जय गुरु जी सब संगत को जो अभी सुन रहे हैं और जो आगे सुनेंगे। और ये हमारी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की जर्नी चल रही है। आज पार्ट 7 द मोस्ट डिवाइन नंबर। आज हमारा जो एपिसोड है 7 नंबर है, जो गुरु जी का नंबर है। और गुरु जी से मेरी अरदास है कि आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए। और संगत जी, मैंने ये रियलाइज किया है कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ती हूँ, एवरी चैप्टर हैज डीप मीनिंग्स, डीप मैसेजेस एंड लॉट टू लर्न। एंड मोर आई रीड, आई फील कि मैं गुरु जी के बारे में पढ़ रही हूँ। और आप जब मेरा सुनते हैं या बाद में सुने, आप सोचिए कि आप उसको इमेजिन करिए, उस व्यू को। मेरे लिए वो चलचित्र चलता है। व्हेन आई एम राइटिंग माय नोट्स, आई फील all the gurus in front of me and मुझे पूरी विजुअलाइजेशन होती है, बिकॉज ये बुक की इतनी ये डिवाइन एंड ब्यूटीफुल बुक है एंड इट इज गेटिंग डीपर एंड डीपर। अब आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज फूल गोभी की चोरी। अब आपको देखिए, ये टॉपिक से आपको बहुत सिंपल लगेगा कि फूल गोभी की चोरी, बट देर आर लॉट ऑफ मैसेजेस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल chapter in which he talks of music and about Shiva and other and about scriptures, and it's a little long chapter and मैं अब शुरू करती हूँ। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने एक भुवनेश्वर में 2 मंजिल का आश्रम अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर बनाया था, समुद्र के निकट। सो परमहंस जी ड्यूरिंग हिज समर वेकेशंस goes to that ashram। जब वो गुरु के पास जाते हैं तो वो एक टोकरी में 6 बड़े बड़े गोभी के फूल लेके जाते हैं, जो उन्होंने अपने कलकत्ते में अपने बगीचे में बोए थे, उनको बीज से, और उनको बहुत प्यार से उनको बढ़ाया। और बहुत सुंदर फूल गोभी बड़ी बड़ी थी, तो उन्होंने गुरु को भेंट करी। तो गुरु ने कहा, शाबाश, तुम इनको अभी रखो, कल हम इसको स्पेशल भोजन में इस्तेमाल करेंगे। तो अब सुबह जब एज यूजुअल, मैंने पहले भी बोला था, गुरु सब बच्चों के साथ वॉक करने जाते थे। और परमहंसा को उनकी अपनी मॉर्निंग वॉक्स गुरु के साथ बहुत याद है, उन्होंने बहुत लर्निंग सीखी थी। तो वो गुरु के साथ सब बच्चे समुद्र के निकट वॉक करने जाते हैं और बड़े झुंड में चल रहे होते हैं। तो गुरु उनको कहते हैं कि तुम झुंड में नहीं चलो, देखो पाश्चात्य देशों में कैसे लोग लाइन से, रिदम से मार्च करते हुए चलते हैं, तो तुम भी मेरे पीछे वैसे वैसे चलो। तो उन्होंने 2 लाइनें बनाई उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, और गुरु उनके आगे चले। और वो क्या गाते हैं, लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं। और गुरु के कदम इतने फुर्ती से चल रहे थे आगे, और बच्चे उनके पीछे पीछे। कोई कह नहीं सकता था कि गुरु उनके 55 years old है। His energy was tremendous। और थोड़ा आगे चलते हैं तो गुरु परमहंस से कहते हैं कि तुमने आश्रम का पीछे का दरवाजा बंद नहीं किया। तो परमहंस बोलते हैं, नहीं मैंने किया था। तो वो थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं कि तुमने बंद नहीं किया, तुम ईश के ध्यान में तुमने छोटे कामों में लापरवाही करी, जो तुम्हें करनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और उसके बाद जब ये वापस आ रहे होते हैं सब वॉक करके, तो ये गुरु इनको कहते हैं कि देखो, वो जो बाईं तरफ एक सड़क आ रही है, उसमें से एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी सजा का कारण होएगा, और तुम्हारी 6 फूल गोभी में से एक कम रह जाएगी, 5 रह जाएंगी, 1 चोरी हो जाएगी। तो वो देखते हैं कि वहां से बाईं तरफ से एक किसान आ रहा है, नाश्ता गाता हुआ आ रहा है। और उसके बाद वो आश्रम के थोड़ा ही पास तक पहुंचता है। थोड़ा तो ओझल, जब इनकी दृष्टि से ओझल होने वाला होता है, तो गुरु इनको कहते हैं कि देखो, अब ये वापस मुड़ेगा। और वो वैसे ही वापस मुड़ जाता है और सीधा आश्रम में उनके अंदर जाता है, और वहां से एक फूल गोभी उठा के नीचे भागता है। तो परमहंस से देखा नहीं जाता कि उनकी मेहनत, इतनी मेहनत करी कि उनको लगता है ये मेरी संपत्ति है, और वो उनके पीछे भागते हैं। तो गुरु उनको आवाज देते हैं और बहुत जोर जोर से ठहाके मार के हंसते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, जो तुमने लापरवाही करी। और उसके बाद परमहंस जी बहुत हैरान हुए कि ये ये कैसे हुआ। उन्होंने गुरु से शाम को पूछा कि ये आपने कैसे जाना कि वहां से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो मेरी गोभी लेके जाएगा। तो तो गुरु ने कहा कि ये सृष्टि में बहुत दिया मैं आसमान में, जिससे विज्ञान कुछ नियमों की खोज करेगा। जैसे पहले खोज हो रही है, ऐसे आगे जाके खोज होगी, तो तुम्हें इसका पता लगेगा कि ये मैंने कैसे किया।
तो फिर परमहंस कहते हैं कि कुछ सालों के बाद मुझे समझ आया कि जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो मैंने समझा कि जो मेरे गुरु थे, मेरे गुरु हैं वो मानव रेडियो है। मानव रेडियो वो कैसे, अब ये बताते हैं, कहते हैं कि अब जब से रेडियो आया, देखिए कलकत्ते में या गांव में या लंदन में चलता है तो हमारा सबके डिस्टेंस कम उस टाइम में कम हो गए, जबकि कोई यातायात का इतने साधन नहीं होते थे। तो वो कहते हैं कि हमारे सब असंख्य विचार, हम लोग के असंख्य सब विचार जो है आसमान ईथर में सूक्ष्म रूप में है। जैसे आप रेडियो स्टेशन मिलाते हैं, आपको अपने पसंद के प्रोग्राम को आप लगाते हैं, और ऐसे ही गुरु ने उसमें से एक विचार को फूल, जो उनकी फूल गोभी की चाहत थी, उन्होंने उस विचार को पकड़ा और उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने आते, एक सेकंड प्लीज जस्ट होल्ड ऑन, एक्सक्यूज मी। श्वेता, आपको वीडियो आ रहा है? हेलो। तो उन्होंने उस किसान के विचार को पकड़ा जो वो उसके अंदर फूल गोभी की चाहत थी। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि किसान वहां से आएगा, और उन्होंने उसको अपनी शक्ति से उन्होंने उसकी दिशा बदलाई और वो कमरे में भागा। और देखिए वो कमरे में कहाँ भागा, उसको पलंग के नीचे परमहंस जी रख के गए थे, छुपा के रखे गए थे। उसने पलंग के नीचे से निकाली, ना कि उसने ऊपर उनके पैसे पड़े थे, अंगूठी पड़ी हुई थी, पर्स पड़ा हुआ था, वो उसने छुआ नहीं। तो परमहंस जी कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि ये मानव रेडियो है। ऐसे ही हम लोगों के अंदर भी, ही सेज कि हम लोग के अंदर भी कुछ इंट्यूशंस होती है जिससे हमें पूरा संकेत का अनुभव होता है हमारी लाइफ में कभी ना कभी। अब जैसे कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमें किसी से बात करते हैं, कहते हैं कि आपकी कितनी लंबी उम्र है, मैं अभी आपको याद कर रहा था। इंट्यूशंस होती है हमारे अंदर। हम लोग अब देखिए रेकी करते हैं, आप कैसे रेकी से आप अपनी वाइब्रेशंस किसी को भेजते हैं, तो वही परमहंस कहते हैं कि हम सबके अंदर थोड़ी थोड़ी पावर है कि हम जो हम ये विचारों को भेज सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, अंदर आने से भी रोक सकते हैं। जो ये ईथर में सब विचार शून्य में हैं, हमें वही विचार लेने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हैं। और जो इस ईथर से लोग अच्छे विचार नहीं लेते, वो मन बुद्धि के होते हैं। और हम भी रेडियो की तरह हो सकते हैं। हमें राइट विचार अपने आसमान से लेने चाहिए, ना कि गलत लेने चाहिए। और देन ही सेज कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो योगीज होते हैं, वे आपके विचारों को भी जान सकते हैं, चाहे हम जीवित हो या मृत हो। दैट इज व्हाई ही कुड कैच, कि उनको पता था कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक वहां पे इंसान आएगा, उसको गोभी की चाहत है, और उन्होंने उसके लिए गोभी का पहुंचाने का मार्ग समझाया, उसके माइंड में डाला। तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ सिद्ध पुरुष कर सकते हैं, हम लोग ये नहीं कर सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ईथर से अच्छे विचार लेने चाहिए और वही हमको अंदर जाने चाहिए, ना कि गलत विचार। और उसके बाद कहते हैं कि हम ये कैसे अच्छे विचार अपने अंदर ले सकते हैं, अगर हम योग और मेडिटेशन करें और गलत विचारों को कभी भी अंदर आने ना दें, और अपने मन को शांत होएंगे, तभी आपके मन में ये सब अच्छे विचार जाएंगे। एंड अनदर ब्यूटिफुल थिंग ही सेज दैट जो रेडियो और टीवी है, टीवी के देखिए क्या वेव्स होती हैं। व्हाट डज इट प्रूव? दैट मैन इज ऑल प्रिवेडिंग, कि मनुष्य सर्वत आत्मा है, ना कि शरीर। देखिए आप वेव से, आप टीवी पे आपकी शक्लें नजर आती हैं, तो दिस इज व्हाट ही सेज दैट वी आर ऑल सोल्स एंड वी आर, हम लोग ना कि शरीर, हम लोग आत्मा है। एंड ये जो गुरु जी की जर्नी में वो बार बार कहते थे कि मैं तुमको सोल देखता हूँ। एंड ग्रेजुअली आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जर्नी सिर्फ सोल की है, एंड वी आर ऑल सोल्स। और जो ये हमारा शरीर है, इट इज जस्ट टू कवर आवर सोल्स, एंड सोल का कोई मरण नहीं होता, कोई जन्म नहीं होता। एंड देन ही सेज कि गुरु सेज कि इतने बहुत सारी विचित्र
बातें सामने आएंगी जो आपको अभी समझ नहीं आती, आपको वो अभी इम्पॉसिबल लगती है। कहते उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज ऑलवेज देयर। न्यूटन, जब तक न्यूटन ने बताया कि हर चीज नीचे गिरती है, तो वो हमको तब ज्ञान हुआ, बट इट वाज देयर इन दी यूनिवर्स। एंड देन ही सेड कि जो भी इन्वेंशंस होती हैं ये सब यूनिवर्स में है, ये आपको घूर रही हैं। ही सेज ये आपको घूर रही है, आपको इन इन इन्वेंशंस को, इन चीजों को आसमान से निकालना है। एंड देन ही सेज दैट they were always there but we were not aware, they were staring at us but we did not see them। अब आप देखिए आज के समय में, आप कुछ साल पहले जब आप टेलीफोन पे बात करते थे तो आपके मन में ये दिल करता था कि आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसकी शक्ल भी देख सके। आज देखिए कि हम कहाँ बैठ के, आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, आप सिडनी में, मैं दिल्ली में, कोई कहाँ पर है। तो ये सब इन्वेंशंस हैं, ये दे वर ऑलवेज देयर बट they were staring at us, और हमने इनको खोजा तो ये हमारे सामने ज्ञात हुई हैं। और उसके बाद परमहंस जी एक बड़ा ब्यूटीफुल इंसिडेंट बताते हैं जिसके पीछे बहुत बड़ी टीचिंग है, जो हमको सीखनी है कि हमें गुरु से क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, आश्रम में एक केरोसिन का लैम्प गुम गया। तो कहते हैं सब ढूंढ रहे थे, तो कहता है मैंने सोचा कि गुरु की तो दिव्य दृष्टि है, ही मस्ट बी नोइंग कि वो कहाँ पड़ा है। तो कहते हैं उन्होंने, गुरु ने सब बच्चों से पूछा, तो एक बच्चे ने कहा कि मैं कुएं के पीछे ले गया था। तो वहां उन्होंने कहा तुम सब बच्चे वहां जाके देखो कि कुएं के पास पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो वो वहां नहीं पड़ा था। तो गुरु ने उनको क्या समझाया, संगत जी ये सुनने वाली बात है कि ये इतना छोटा सा इंसिडेंट है, बट व्हाट डज द गुरु सेज दैट आई एम नॉट अ फॉर्च्यून टेलर और शेरलॉक होम्स, मैं कोई जासूस नहीं हूं तो कि तुमको मैं बताऊं कि छोटी छोटी चीज कहाँ पड़ी है। गुरु नेवर डिस्प्लेस हिज पावर व्हेन चैलेंज और फॉर ट्रिविलिटी। मतलब ऐसे ही बिना मतलब के छोटी छोटी बातों में गुरु आपको प्रूव नहीं करते हैं। वे किसी के कहने से या कुछ बातों में कभी अपनी शक्ति को प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो ये देखिए, हमको गुरु जी से नहीं कहना है कि आप हमें शहद दिखा दीजिए, किसी और के घर में आती है तो आप हमें अपनी शक्ति दिखाइए। वी शुड नॉट नेवर आस्क, क्योंकि ये उनकी कृपा है कि जब उन्होंने दिखानी होगी, और वो किसी रीजन के पीछे जब अपनी शक्ति दिखाते हैं तो उसके पीछे उनका कोई रीजन होता है। उसके बाद अनदर वेरी ब्यूटीफुल इंसिडेंट ही टेल्स अबाउट वेदर चेंजिंग। आप देखिए, हमने सब ने सुना है कि गुरुजी ने वेदर चेंज करा है, और वो उन्होंने मेरे को भी एक सत्संग दिया है जिसमें उन्होंने वेदर चेंज किया है, विच आई विल नरेट एट द एंड। अब ये कहते हैं कि परमहंस जी कहते हैं कि वहां पे भुवनेश्वर में गुरु ने कहा कि हम शोभा यात्रा सुबह निकालेंगे, कीर्तन करते हुए जाएंगे सारे लोग सब मिलके, और नंगे पैर जाएंगे। उन्होंने उसका बैनर बनाया जिसमें उन्होंने थर्ड आई शिवा की बनाई, खुद बनाई, बिकॉज ही वॉज वेरी क्रिएटिव। और तो परमहंस ने कहा कि आप, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी रेत गर्म है, तो आप कैसे, हम लोग सब चलेंगे, हम लोग सब कैसे चलेंगे। तो गुरु क्या कहते हैं कि मैं तुमको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, ईश्वर एक बादलों की छतरी भेज देगा और तुम लोग आराम से चल पाओगे। और अभी देखिए, ये आपके प्लेलिस्ट में शब्द चला था, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, और ये मैंने भी लिखा हुआ था जो आज प्ले करा गया। तो परमहंस कहते हैं कि हम लोगों ने वो यात्रा करी, पूरे हमने शहर में करे। तो कहते हैं जैसे हमने शुरू करी तो एकदम बादल आ गए और बूंदा बांदी शुरू हो गई, बड़ी प्यारी बौछारें शुरू हो गई, और कहते हैं कि जो रेता थी वो बिल्कुल कूल हो गई, और हमने आराम से अपनी यात्रा खत्म करी। और कहते हैं जैसे ही हम आश्रम आए तो बारिश जो वर्षा है वो बंद हो गई। सो एंड देन he says, मैंने गुरु को धन्यवाद किया। तो गुरु क्या कहते हैं, ये सुनने वाली बात है संगत जी, कि how humble and magnanimous he was, how benevolent he was। वो कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, देखा भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं, वे सबकी सुनते हैं और काम करते हैं। मेरी वर्षा की प्रार्थना सुनी, और तुम सबकी इच्छा पूरी करी, और भेदभाव नहीं करते हैं। पूर्ण विश्वास करो और अटल रहो। और तो ये इसमें लेसन है कि कितना गुरु ने अपने आप, उन्होंने अपनी शक्ति से वर्षा करी,
पर he gave the credit to God कि देखो कि तुम जो भी तुम प्रार्थना करते हो ईश्वर सुनता है, क्योंकि वो ईश्वर रूपी थे. He was God incarnate on earth. और उसके बाद परमहंसा बड़ी प्यारी बताते हैं कि उनके आश्रम में श्री रामपुर और यहाँ पे भुवनेश्वर में एनुअल 4 फंक्शंस होते थे जो बहुत सामूहिक उत्सव होते थे, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी आते थे. तो उन्होंने एक फंक्शन का, एक उत्सव का एक्सप्लेन करा है डिटेल में, और उसमें बहुत टीचिंग्स भी हैं. तो वो बताते हैं कि मकर संक्रांति में श्री रामपुर में उन्होंने एक बार ये उत्सव अटेंड करा. तो कहते हैं दूर दूर से बहुत विद्यार्थी आए हुए थे, पूरा खचाखच आश्रम भरा हुआ था. तो कहते हैं सुबह सुबह हम लोग सब नंगे पैर, हम लोगों ने शोभा यात्रा भजन गाते हुए हम पूरे शहर में घूमे, और सारे जो शहर के लोग थे वासी, वो हम पर फूल फेंकते थे, और अनेक रास्तों से घूम के हम लोग आश्रम वापस आते थे. उसके बाद कहते जब हम आंगन में आते थे तो हम गुरु का नाम गान करते थे. हम उनके we used to sing in his praise, उनको गले में माला पहनाते थे, उनके चरण छूते थे, और उनके लिए in praise of our guru we all used to sing. उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात करी, इम्पोर्टेंट बात करी, जो हम बड़े मंदिर में भी देखते हैं. वो कहते हैं कि वहां पे कम्युनिटी किचन लगता था. कम्युनिटी किचन में उन्होंने बोला कि बाहर बड़ी बड़ी अंगीठियां लगाते थे, उसमें बड़े बड़े बर्तन में हम सब विद्यार्थी मिलके भोजन बनाते थे. और कहते हैं कि वो जो हम भोजन बनाते थे, धुआं भी उड़ रहा होता था, हम साथ में भजन गाते हुए सुनते थे, भजन भी गाते थे. और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही. कहते हैं कि जो हमारे देश में कभी भी कोई उस उत्सव जो होता है वो कभी कष्टदायक नहीं होता. प्रत्येक भक्त अपनी कोई ना कोई सेवा करता है, चाहे वो सब्जियां दे, चाहे वो चावल दे, चाहे वो पैसा दे, या कोई अपने आप को अर्पण करता है. सेवा करता है, कर सेवा करता है. आप देखिए बड़े मंदिर में जब बड़े बड़े शिवरात्रि होती है और गुरु पूर्णिमा होती है, सुबह से लेकर कितने दिन पहले से सेवा चालू हो जाती है. और आप कार पार्किंग में देखिए, अब की बार मैं गई, एक सेवक जो कहते हैं सुबह 8 बजे से उन्होंने 2 बजे तक की मिट्टी में ड्यूटी करी. तो कहते हैं ईश्वर आपको शक्ति देता है कि आप सेवा करने में आपको शक्ति मिलती है. और ये आगे चैप्टर में आएगा कि इसका सेवा का क्या मतलब होता है. एंड देन ही सेज कि जो गुरु हैं हमारे, वो सारे अरेंजमेंट्स को देखते थे कि कहाँ भजन चल रहा है, कहाँ कैसा भोजन बन रहा है, भोजन में कोई कमी तो नहीं आई है, सब विद्यार्थी आराम से रह रहे हैं, सब आराम से सबको भोजन मिल रहा है. उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि दूसरे मंजिल में बहुत कीर्तन चल रहा था, बालक सब अपने भजन गा रहे थे. तो गुरु नीचे बैठे कहते हैं कि देखो इनका बिल्कुल ताल नहीं है, मैं ऊपर जाता हूँ. तो वो फिर ऊपर जाते हैं और उनकी ताल को ठीक करते हैं. तो कहते हैं कि वहां पे तब वो बताते हैं कि इन गुरु को म्यूजिक का, संगीत का पूर्ण ज्ञान था. और उन्होंने इस किताब में, इस चैप्टर में इतना डिटेल में बताया, जो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, विच आई फील कि हम लोग के लिए भी हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है. वो कहते हैं कि कहते हैं कि भारत में संगीत, नृत्य और चित्रकला ये डिवाइन आर्ट्स है, ये देव्य कलाएं हैं. और इसकी सामवेद में पहली संगीत की जानकारी जो है हमारे शास्त्रों में सामवेद में दी गई है. और देन ही सेड कि आनंदी अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव हमारे पहले संगीतकार थे. और जो संगीत है और नृत्य है, ये हमारे अज्ञानता को हटाता है और हमें से दूर करता है. और देन ही सेज कि जो शिवा है, his cosmic dance represents creation, preservation and destruction. और जब वो ये करते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु उनके साथ मृदंग और करताल बजाते हैं. और फिर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली. कहते हैं जो कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार हैं, वे जब बंसी बजाते हैं अपनी प्यारी धुन से, वे माया में भटकती आत्माओं को कहते हैं कि चलो सच्चे अपने घर में वापस आ जाओ, जो उनकी मधुर बांसुरी बजती है. And then he talks about Saraswati. She says she's a goddess of wisdom, जो वीणा बजाते दिखाते हैं. वीणा जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद है,
ये सब वादों की जननी है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट नटराज। और थोड़ा सा मैंने अपना भी आप ऐड कर रहा है, बिकॉज आई फेल्ट कि क्योंकि हम गुरु जी से शिवा रूप में परिचित हैं, तो मेरे को लगा कि हमें ये जरूर बताना चाहिए मुझे। जो नटराज शिवा का रूप है, ये सबसे उत्तम नर्तक है। और नटराज में नट का मतलब होता है कला, और राज का मतलब होता है राजा। और देखिए जो नटराज में जब वो डांस करते हैं, तो ये इसका तांडव रूप क्या है, ये रुद्र विनाश है, और आनंद रूप है सृष्टि की उत्पत्ति। एंड देन ही एक्सप्लेन कि जब वो डमरू पकड़ते हैं हाथ में, तो इसका मतलब है ध्वनि। एंड अग्नि जो दूसरे हाथ में उनके धारण है, वे क्या है, वो विनाश का प्रतीक है। एंड उसके बाद जो अभय मुद्रा है, वे हमें बुराई से बचना है, अभय मुद्रा। एंड सेकंड राइट हैंड का क्या प्रतीक करता है, मोक्ष का प्रतीक है। और जो नटराज का एक पैर उठा हुआ है, उसका मतलब है कि उन्हीं के चरणों में हमारा सबका मोक्ष है। और चारों ओर अग्नि है। देखिए लाइट जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बोला था, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। और पैर पैर में कुचला दानव, ये हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। एंड गले में सांप शक्ति का प्रतीक है। और शिव अज्ञान का विनाश करते हैं। और शिव की संपूर्ण आकृति ओंकार जैसी है, और जो ओम को दर्शाती है। दिस इज व्हाट निराकार इज। एंड संगत जी, आई विल टेल यू इन द एंड that this is exactly these darshans Guruji gave me, and they are at the back of this, मेरे बैक में है। जब ये सत्संग खत्म होगा, मैं आपको निराकार के दर्शन दिखाऊंगी, क्योंकि गुरुजी knows that ये हम लोग निराकार के बारे में बोल रहे हैं। and being a practical guru, he has shown me। आप देखिए, उन्होंने युक्तेश्वर जी कहते हैं, जो ये जो संगीत है, ये हमारा भक्ति का मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। देखिए हम लोग क्रिया योगा अगर नहीं कर सकते हैं, मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम किससे अपने ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं? वो हम किससे पहुंच सकते हैं? संगीत से। भक्ति, दैट इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, जो हमारा परम आत्मा के साथ हमें मेल मिलाता है। और जितने भी भारत में गीत हैं और शब्द हैं, ये सब गुरुओं के द्वारा लिखे गए हैं, ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। और कहते हैं गायकों को, इन गुरुओं को, इन ऋषियों को भाग अवतार कहते हैं। इसका मतलब जो ईश्वर का गुण गाए। और जो हम सब मिलके कीर्तन करते हैं, देखिए हम इसका जो हम शब्द वाणी को सुनते हैं और बैठ के करते हैं, ये भी योग और आध्यात्मिक साधना है। इफेक्टिव फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये भी एक योगा है, ये भी एक योग फॉर्म है, जो हमें अगर हम क्रिया योगा नहीं कर सकते, तो ये भी मेडिटेशन और योग का साधन है। और ये आपको, हम ईश्वर को अपने मन और गहराई में, ये बानी सुन के हम अपने अंदर ईश्वर को पा सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने गुरु बानी के में ऐड करा इस चैप्टर में, क्योंकि आई एम डीपली अटैच्ड टू गुरु बानी, और गुरु जी ने भी हमको गुरु बानी से जोड़ा है। तो मैं उसके लिए कुछ पंक्तियां बोलूंगी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में नियरली 6000 शब्द हैं, जो 60 रागस में गाए गए हैं। और ये हमारे गुरु का, हमारे सदगुरु का आशीर्वाद है। जो इसे सुनता है और बोलेगा और मनन करेगा, वह परम ईश्वर तक पहुंचेगा। ये गुरु बानी की पावर है। ये आशीर्वाद, गुरु बानी का आशीर्वाद हमारे दोष, अवगुण और पाप का अंत करते हैं। और कीर्तन में बैठने से कभी ना कभी सोया मन जागता है, और बानी सुनने से समझिए आप ईश्वर के नजदीक हैं। और ये सो ट्रू, दैट इज व्हाई गुरुजी टोल्ड अस कि आप गुरु बानी सुनिए। और गुरु नानक जी ने भी संगीत के माध्यम से हमें गुरु के निकट किया है, क्योंकि जितने भी शब्द लिखे गए हैं, गुरु नानक जी ने ट्रैवल करते हुए रबाब, उनके साथ बाला मर्दाना चलते थे, और वो शब्द बोलते थे, और वो संगीत बजा के वो गाते थे। तो आप देखिए संगीत का कितना महत्व है, जो इन्होंने गुरु ने बताया है। उसके बाद मैं फिर उनके फंक्शंस में आ जाती हूँ कि इसके बाद, हाँ जी, उन्होंने एक और बोला, देन ही टॉक्ड अबाउट रागस। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में 6 मेन रागस हैं, और वो किसको इन्वोक करते हैं, किसको वो जगाते हैं। देखिए ये रागस जो है, ये हिंडोला, दीपक, मेघराग, भैरव, श्रीरंग, मालकोस, ये
हमें क्या 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 चीज जगाते हैं, क्या शक्तियां जगाते हैं ये जब आप इन रागों में गाते हैं। ये कहते हैं इस संसार के लिए प्रेम, दया, करुणा, साहस, शांति, परमात्मा से शुद्ध प्रेम और साहस। तो ये जो रागस है इन्होंने बहुत डिटेल में बोला है, जो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने सिर्फ इन्हीं में जो ये मेन रागों के नाम बताए, उन्होंने आगे राग रागिनी की बहुत डिटेल्स में बताया है। सो आई फेल्ट कि दिस इज इनफ फॉर अस टू नो इन आवर जर्नी ऑफ गुरुजी। आप उसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैं आगे आपको उत्सव के बारे में बताता हूँ। कहते हैं जब शाम हो जाती थी तो सारे अतिथियों को भोजन, पेट भर के भोजन खिलाया जाता था, जिसमें खिचड़ी, दाल, खीर। और गुरु खुद देखते थे कि कोई भूखा नहीं जाता। उसके बाद जब कहते हैं भोजन खत्म हो जाता था तो हम पूरे आंगन में सूती कंबल बिछा के सब बैठ जाते थे और गुरु फिर प्रवचन करते थे। और वो क्या प्रवचन करते थे वो मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं, वो क्रिया योगा के बारे में बताते थे, आत्म सम्मान के बारे में बताते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर कहते थे शांत मन को कैसे शांत करना है, कामनेस कैसे आपको अपने अंदर मन की शांति लानी है, उसके ऊपर करते थे। उसके बाद कहते थे दृढ़ निश्चय के बारे में बताते थे, सेल्फ डिटर्मिनेशन। फिर कहते थे सादा भोजन, सादा आहार खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ये कहता है कि ये वो गुरु शाम को ये प्रवचन करते थे। उसके बाद कहते हैं जब प्रवचन खत्म होते थे तो छोटे शिष्य, जो छोटे बालक होते थे, जो बहुत छोटे छोटे बालक भी आते थे आश्रम में, वो भजन गाते थे और श्लोकों का उच्चारण करते थे, संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते थे। और जब ये सब कहते हैं खत्म हो जाता था तो कहते हैं हम सब मिलके जो बर्तन होते थे वो धोते थे, पूरा आंगन को साफ करते थे, पूरा वाइंड अप करके। कहते हैं कि हम उनको पूरा साफ करके उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी टीचिंग है जो हम सबको सीखनी है। कहते हैं जब ये सब खत्म हो गया तो गुरुजी ने उनके गुरुदेव ने उनको बुलाया और बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने बुलाया और बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पूरा सप्ताह तुमने बहुत मेहनत करी है। अब ये संगत जी सुनने वाली बात है, इट इज सो डिवाइन। आज रात तुमने थकान थकान और कठिन परिश्रम के भय पर विजय पा ली है। भविष्य में तुम उनसे कभी परेशान नहीं होगे। एंड लाइफ लॉन्ग ब्लेसिंग। He says, tonight you have conquered fatigue and fear of hard work. You shall never be bothered by them in future. आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये परमहंस जी ने बोला कि ये जो मेरे को ब्लेसिंग देके गए, मैंने कितनी मेहनत, कहते हैं मैं कितना ट्रैवल करता था, बिना भोजन के रहता था और मेरे को बिल्कुल भी थकावट नहीं होती थी। और यही देखिए हम बड़े मंदिर में देखते हैं सेवादारों को कितना निष्काम, बिकॉज दे हैव ओवरकम द फियर ऑफ हार्ड वर्क। और संगत जी ये शायद अब मेरे पर भी लागू होने लग गया है, जब से मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। मेरे को भी गुरुजी ने मेहनत करनी सिखा दी है, बिकॉज आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। समटाइम्स 4 hours आई एम रीडिंग एंड एब्जॉर्बिंग। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है जो शायद मैंने कभी मेहनत नहीं करी थी, अब गुरुजी सब मेरे से करवा रहे हैं। ये मेरा जो एक भय था वो उन्होंने निकाल दिया, तो ये गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। और उसके बाद देखिए उनके गुरु क्या कहते हैं, तुम आज रात मेरे बिस्तर में सो सकते हो। और कहते हैं ही वॉज सो हैप्पी कि उनको अपने गुरु के साथ सोने का मौका मिल रहा है। तो कहते हैं हम मैं अभी लेटा ही था तो रात का 1 बजा, तो कहते हैं गुरु एकदम उठ गए और कहते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि कुछ शिष्यों की रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी के कनेक्शंस मिस हो गए थे या उनको गलतफहमी हो गई थी और वो लोग वापस आ रहे थे आश्रम में। और गुरुदेव उठे, कहते हैं तुम आराम लेटे रहो, मैं जाके देखता हूँ उनके लिए कोई भोजन का इंतजाम करता हूँ। और उनके कमरे के पास ही एक छोटा सा किचन होता है, तो कहते हैं कि वो मैं फिर अपने गुरु के पीछे जाता हूँ और कहते हैं चावल और दाल पकने लग जाता है। और वो शिष्य आते हैं, वो गुरु को कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारे कनेक्शंस मिस हो गए और हम आपको बिना मिले कैसे जा सकते थे। और उसके बाद परमहंस क्या कहते हैं, इतनी प्यारी बात करते हैं, he follows him to his bedroom half an hour later realizing that I was going to sleep beside God like Guru। कहते हैं कि मैं गुरु रूप ईश्वर के साथ सो रहा हूँ। सो हाउ ब्यूटीफुल, सो रहे हैं हमने, आगे जाके भी ईश्वर के साथ सोना है और वो इस जन्म में अपने
ईश्वर के साथ सोए. So this is the chapter on Phool Gobi, and now we come to the next chapter, which is about horoscopes and stars, और ये ज्योतिष विद्या के ऊपर है. This is also a very beautiful chapter. और क्योंकि ये गुरुजी बहुत पंडित और ज्योतिष के के अगेंस्ट थे, तो ये चैप्टर जब आप सुनेंगे, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल आप फाड़ देंगे अपने पत्रियों को, या किसी भीतर कहीं किसी कोने में रख देंगे, क्योंकि मैंने अपनी पत्री को इस फाड़ दिया और गुरुजी ने इसके ऊपर मुझे बहुत बड़ा सत्संग दिया. अब देखिए, मैं शुरू करती हूँ. गुरुदेव परमहंस जी को कहते हैं कि तुम एक ज्योतिष कड़ा ले आओ. तो परमहंस सेज, मैं ज्योतिष विद्या में विश्वास नहीं करता. बहुत लोग इसके घेरे में रहते हैं, और मैंने अपने घर में भी कुछ लोगों को देखा है कि वो उसी में घिरे रहते हैं. तो फिर वो बताते हैं कि मैंने मैंने अपनी पत्री को जला दिया, क्योंकि मेरी पत्री में मेरे 3 विवाह लिखे हुए थे, और उसमें 2 विवाह में था कि मैं विडोअर बन जाऊंगा, और कहते हैं कि मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था, और मुझे अपने ईश्वर का साथ चाहिए था. तो कहते हैं मैंने वो जो अपनी पत्री को मैंने जला के, राख को मैंने लिफाफे में डाल के बिल्कुल सामने रख दिया, जो मुझे नजर आता रहा. और वो क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने बात बोली है कि दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते. The seeds of past karmas cannot germinate if they are roasted in divine fire of wisdom. तो इनके बड़े भाई ने जब लिफाफा देखा, तो उनको कहते हैं कि तुम अपने भाग्य से बच नहीं सकते हो, तुमने जरूर फाड़ दिए, पर जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इसमें हॉरोस्कोप में लिखा हुआ था कि तुम हिमालय भागोगे और वापस आओगे. तो देखो, वो बात पूरी हुई थी. तो तुम सच को नाश नहीं कर सकते. और उनके वो परमहंस कहते हैं कि जो मेरी पत्री में लिखा था, वो 3 रिश्ते मेरे आए, पर परिवार की जकड़ में मैं आ नहीं पाया, और मुझे ईश्वर से प्रेम कहीं ऊपर था भविष्यवाणी से. उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं अपने जो मेरे खराब टाइम होते थे, मैं पूछ के एस्ट्रोलॉजिस्ट से उसको मैं अपना उन दिनों में काम खत्म करने की पूरी कोशिश करता था, प्रयत्न करता था, चाहे मुझे कितनी भी हर्डल्स आए, कितनी भी मुश्किल तकलीफें आए, पर वो मैं अपने काम को कंप्लीट करता था, जो मेरे हॉरोस्कोप में जिसके बारे में विपरीत लिखा होता था. तो कहते थे मेरी वो कठिनाइयां आती थी, पर मैं उनसे जीत पाता था. देन ही सेज, संगत जी, ये सुनने वाली बात है कि आपको फेथ रखना है इन डिवाइन प्रोटेक्शन, कि आपका ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. आपका समय खराब आएगा, जो आपकी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा ये हॉरोस्कोप बनता है. तो ही सेज कि आप फेथ रखिए कि आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करके रखेगा, उससे बाहर निकालेगा जो आपका बुरा समय आता है. और आप विल पावर रखिए, और आप ये देखिए कि हमारे गुरु हमारे साथ है. और यही हमारे गुरु जी कहते थे कि मैं तुम्हें सिर्फ 10% देता हूँ, और 90% मैं ले लेता हूँ. अब इनको गुरु, जब इन्होंने ये सब बात बोली कि मैं हॉरोस्कोप को नहीं मानता, तब उनको गुरु समझाते हैं कि ज्योतिष ज्ञान क्या होता है. और ये हम सबको भी जानने की बात है, कि ना कि हम हम अज्ञानी पंडितों की तरफ जाए. वो गुरु कहते हैं कि जो ये ज्योतिष विद्या है, ये बहुत बड़ी, बहुत वास्ट साइंस है, जिसके लिए बहुत गहरी समझ चाहिए. और ये बहुत बड़ी मैथमेटिकल फिलोसॉफिकल शिक्षा है, जो थोड़े ज्ञान से नहीं आ सकती है. और इसको गलत ढंग से लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी विद्या है कि जब तक आप ये पूरा इसका ज्ञान नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते. एंड देन गुरु टेल्स हिम कि ये जो हमारे नक्षत्र होते हैं, स्टार्स होते हैं, इनको किसी से शत्रुता या परोपकार नहीं होता है. ये सबके लिए बराबर है. बट ये क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिएशंस, दैट इज हाई एनर्जी, हम भेजते हैं. और जिस दिन जब हमारा जन्म होता है, जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है, उसका वो उस समय पैदा होता है, उसके नक्षत्र
उसके हॉरोस्कोप कैसे बनता है उसके पास्ट कर्मा के ऊपर। देखिए, इसलिए तभी गुरुजी कर्मों के ऊपर कितना स्ट्रेस करते थे कि जो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं उसके हिसाब से जो नक्षत्र हैं वो हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे को देते हैं और उससे हमारा हॉरोस्कोप बनता है, और ये हमारे कर्मों के हिसाब से। और उसी के हिसाब से सितारों की अलाइनमेंट होती है कि कौन सा ग्रह किस घर में है, जो हम जब अपनी पत्री को दिखाते हैं तो पंडित बोलते हैं आपके अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार बनता है, और चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो उसको कभी आप बदल नहीं सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर बदल सकते हैं तो हम ही बदल सकते हैं या हम कम कर सकते हैं। सी वी कैन रिड्यूस आवर सफरिंग्स, और हम बदल सकता है तो हम बदल सकते हैं। और वो कैसे बदल सकते हैं वो मैं आगे आती हूँ। कहते हैं कि हॉरोस्कोप इज चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग आवर अनऑल्टरेबल पास्ट एंड इट्स प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट। जो हमने पिछले कर्मों में करा है उसका जो रिजल्ट है वो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। और यही बानी कहती है कि आप अपने कर्म को ठीक करिए। और अब आप देखिए हम कैसे अपने कर्म को कम कर सकते हैं। आई विल कम ऑन दैट। कैसे आप अपने इवन सितारों को वाइप आउट कर सकते हैं, और यही बानी कहती है। अब वो मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए, आप वो कहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल रिसोर्सेस को देखिए, आप अपने आध्यात्मिक उपलब्धि का इस्तेमाल करिए, ना कि आप इधर उधर की बातों में जाइए। अब देखिए हम सत्संग कर रहे हैं, व्हाट आर दीज आर स्पिरिचुअल रिसोर्सेज। वेयर आई वाज, हम लोग, मैं कितना मैं टाइम वेस्ट करती थी। टुडे I'm doing 24/7, I'm learning from गुरुजी। तो ये आप अपनी उपलब्धियों का जो हमारे अंदर थी, जो हमने उनको दबा के रखा हुआ था, आप इनको सीखिए और इसका इस्तेमाल करिए, और किसी सुपरस्टिशन में नहीं जाइए, यही गुरुजी कहते थे। और आप अपनी आत्मा के साथ एका करें, ना कि ज्योतिष पर जाइए। यू बी इन टच विद योर सोल, विद ईश्वर, कि जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है। और ये समझिए, और जिस दिन आप ये समझेंगे कि हम आत्मा हैं और जो सदा अमर है, मुक्त है, इसे सितारे कभी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई हैव लर्नड एंड इट इज वेरी रिवीलिंग, एटलीस्ट फॉर मी, कि हम लोग आत्मा है। इसे द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि ये आप आत्मा है, ये जो आपकी लाइफ में गलत बातें हो रही हैं, दे स्टॉप बॉदरिंग यू। क्योंकि जब आपने ये समझ लिया कि ग्रह नक्षत्र विल स्टॉप बॉदरिंग यू, नहीं तो आप उनकी जंजीरों में जकड़े रहेंगे। सो प्रोफाउंड एंड डिवाइन। तभी गुरुजी वाज सो अगेंस्ट ज्योतिष विद्या एंड हॉरोस्कोप्स एंड पत्री। And Paramahansa says soul is ever free, it is deathless because it is birthless, it cannot be controlled by stars. एंड आप ईश्वर के साथ सुर मिलाइए। देखिए, संगीत का इसमें भी ये मीनिंग है कि बी इन हार्मोनी विद ईश्वर, विद वननेस। आप उनके साथ सुर मिलाइए। जो हमारे साथ हो रहा है सितारों की वजह से हो रहा है, आप प्रार्थना करिए, ध्यान करिए, और ईश्वर से आप प्रार्थना करिए कि आप हमें सुरक्षा दीजिए कि हम इसको फेस कर सके। और आप गुरु जी की प्रोटेक्शन के अंदर आप इसको जरूर आप फेस कर पाएंगे, और आपके सिर्फ 10% रह जाएंगे। और देखिए, ये बानी में क्या क्या मैं अब 2-3 लाइनें बोलती हूँ। सदगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए। मतलब आपको दुख भी आएगा तो आपको आपको उसका महसूस नहीं होगा। और फिर क्या बानी कहती है, लेखा छोड़ लेखे छूटे। मतलब आपके लेखे छूटने के अलावा, कर्म छूटने के अलावा, जो आपके आने वाले कर्म है वो भी छूटेंगे। आप गुरु की शरण में रहेंगे। और दूसरा उन्होंने बोला, जिसनु तेरी नदर ना लेखा पूछिए। मतलब जिसके गुरु की जब आपके ऊपर नजर होगी तो वो आपसे आपके लेखे भी वहां जाके पूछे नहीं जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट इज द डिविनिटी ऑफ शब्द। देखिए, इतने ये शब्द की जो डिविनिटी है, और ये लेखा का इतने गुरु बानी में ये आता है। और जो हमको फेस करना है, वी शुड फेस देम विद करेज एंड प्रेयर्स, विद फेस विद करेज, कि गुरुजी आप हमें हिम्मत दीजिए कि पर इतना आप अरदास करिए कि इतना दुख नहीं दीजिए कि हम जो सह ना पाए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो परमहंस कहते हैं, फिर आप मुझे कड़ा पहनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप तो कहते हैं कि ये सब
हमारे कर्म की वजह से, तो उन्होंने बोला, तो वो बताते कि मैं ये छोटे जो टोटके होते हैं ये मैं क्यों कराता हूँ, यही मैंने गुरुजी के सत्संग में भी सुना है कि वो छोटे छोटे बताते थे कि जिससे आप अपने ये कर्म को अपने दुखों को कम करवा सकते हो। और कल भी मैंने इसके बारे में एक सत्संग सुना था, तो वो कहते हैं कि फिर उनको गुरु समझाते हैं कि मैं तुम्हें क्यों ये कड़ा पहनने के लिए कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब आप कहीं जैसे जा रहे होते हैं, आप किसी जर्नी में जा रहे होते हैं, अगर आपको कोई छोटा रास्ता बताता है तो आप उसको छोटा रास्ता लेने की कोशिश करते हो ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सको। आप देखिए गूगल मैप आपको क्या दिखाता है, आपको हमेशा वो छोटा बीच में कहीं ना कहीं आपको गलियों में से लेके जाता है ताकि आप अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे आप जल्दी पहुंचे। तो ये कहते हैं, गुरु कहते हैं, ये जो साधन होते हैं जो मैं तुमको पहनने के लिए कड़ा बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। अब देखिए वो फिर उन्होंने बोला कि जैसे आप घर में तांबे की छड़ी लगाते हैं जिससे अगर बिजली गिरती है तो वो आपके घर को डिस्ट्रॉय नहीं करती, इसीलिए हम वो ये जो धातु होते हैं और ये जो शुद्ध धातुएं होती हैं, ये छोटी छोटी किरणें रेडिएट करती हैं जो ग्रहों को कुछ शांत कर सकती हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला जड़ी बूटी और 2 रति से अधिक दोष रहित अगर आप रतन जो पहने और जो त्वचा से लगते हैं उससे थोड़ा बहुत असर हो सकता है। देखिए यही गुरुजी ने किसी से चने प्रवाह कराए, किसी को उन्होंने मैंने सुना है कि उनको कड़ा पहनने के लिए बोला, किसी को उनका पेंडेंट करने के लिए बोला। दिस वाज द रीजन कि उनके ग्रह बहुत स्ट्रांग थे कि ये दे वर रेडिएटिंग गुड किरणें, जिससे उसका उनके जो थे वो कम हो जाते थे, उनके ग्रह कम हो जाते थे। फिर उन्होंने कहा और जो हमें सबसे बड़ी बात सीखनी है कि ये हमारे कर्म क्यों ऐसे बने, जो हमारा हमारा भाग्य ऐसे बना कि हमें आगे के लिए क्या करना है। देन ही सेज कि जो हमारे ये दुख हैं, कष्ट हैं, ये सब हमारी वजह से है, क्योंकि हम प्रकृति के अगेंस्ट गए। हमने अपने पिछले जन्मों में, कहते हैं हमने अभी भी, हम देखिए प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें अभी अपने कर्म ठीक करने के लिए, आगे के लिए हमें अपने गुरु जी की सब टीचिंग्स को फॉलो करना है, ना कि सिर्फ सुनना है। और कहते हैं आप सृष्टि के नियम को पालन करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आप मेरी सहायता करें कि मैं अपनी कमियों, अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश करूं, मैं अपनी ईगो को निकालूं, अपनी जो मेरे अंदर गलतियां हैं आप मुझे समझाइए कि मैं इनको कम कर सकूं। और उसके बाद आप प्रार्थना करिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मविश्वास, योग करिए, सत्संग करिए, विल पावर से इनको आप जीतिए। देखिए विल पावर भी, आप कितना भी दुखी हो, यही बानी कहती है कि रजा में रहिए, तो ये भी गुरुबानी विल पावर सिखाती है कि आप, हम देखिए मैं खुद बहुत वीक हूँ, मैं जरूर सत्संग कर रही हूँ, पर ये हम सब इसका एटलीस्ट प्रयास कर सकते हैं, इसको पूरा फॉलो करना तो मेरे हिसाब से असंभव है कि, बट अगर हम गुरु जी की मेहर रहेगी तो हम जरूर कुछ इस मंजिल तक पहुंचेंगे। और आप गुरु और ईश्वर की प्रोटेक्शन में रहिए। उसके बाद कहते हैं कि अनदर वेरी नाइस थिंग्स ही सेज, आप अपने अतीत पास्ट के हाथों कठपुतली ना बनिए और दृढ़ निश्चय से अपने अंदर विजय करिए। इट इज सो ब्यूटिफुल। एंड देन ही सेज, मुकुंद तुम चांदी और लेड का कड़ा बनवाओ, और वैसे वह हमेशा चांदी, सोना या तांबे का कड़ा पहनाने के लिए कहते थे। ये तुम पहनोगे, तुम डरो मत, तुम सुरक्षित हो। तो ये अब ये मेरे हिसाब से गुरुजी उनको जो उनके गुरु थे उनको ब्लेसिंग दे रहे थे, क्योंकि मैं आगे बताती हूँ उनका कुछ एक ऐसा ग्रह खराब आ रहे थे कि कैसे उन्होंने उनको पहले बोला, और कहते हैं तुम डरो मत, तुम सुरक्षित हो। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम 1 महीने के बाद तुम्हारे लिवर में तुम्हें बहुत दर्द होएगी, और वो तुम्हारे जो ये बीमारी है तुम्हारे ग्रहों के हिसाब से 6 महीने चलनी है, पर तुम चिंता नहीं करो, वो सिर्फ 24 दिन रह जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। तो ये परमहंस जी कहते हैं कि मैं इस बात को मैंने अपने माइंड से निकाल दिया। तो कहते हैं जिस दिन 30 दिन हुए, कहते हैं मेरे इतनी लिवर में दर्द हो गई, शुरू हो गई, कहते इतनी ज्यादा दर्द हुई, कहते मैं तड़पता रहा,
और मुझे गुरु की बात याद आई। कहते जब 23वां दिन हुआ तो मेरे से रहा नहीं गया, कहते मैं बिल्कुल नहीं सह पाया। तो कहते गुरु बनारस में थे तो मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं 24वें दिन, एग्जैक्टली 24वें दिन बनारस पहुंचे। तो कहते हैं गुरु ने क्या कहा, तो तुम अपनी बीमारी बताने आए हो, 24 दिन हो गए हैं, अब पेट की एक्सरसाइज करो। तो परमहंस कहते हैं आप मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कह रहे, मैं पेन में तड़प रहा हूँ गुरुदेव। तो गुरुदेव कहते हैं तुम कहते हो दर्द है, मैं कहता हूँ कि दर्द नहीं है। एंड इसी मोमेंट देखिए आई फील दैट ही हैड कट हिज तलमास, और कहते हैं गुरुदेव परमहंस से मेरी दर्द गायब, बिल्कुल कहते हैं गायब हो गई। तो जब वो चरण गुरु के छूने लगते हैं तो गुरु बड़े प्यार से बोलते हैं, संगत जी ये बात सुनने वाली है। While I was writing this, I had tears in my eyes कि गुरु कितना हम्बल होता है। वो उसको उनको प्यार से कहते हैं, चंद्रमा का सौंदर्य देखो गंगा पर, गंगा जी पर देखो, उसकी छवि देखो कितनी सुंदर लग रही है। और परमहंस से वे चाहते थे कि मैं समझूं ईश्वर ने ठीक किया है, ना कि उन्होंने। फॉर दिस मेमोरी ही ऑलवेज वोर दैट कड़ा। वो कहते मैंने अपनी जिंदगी में वो कड़ा को कभी नहीं उतारा, और ये जो मेमोरी थी ये मेरे अंदर रही। देखिए कि गुरु ने उनकी इतनी बड़ी बीमारी को कम करा जो उनके ग्रह में लिखी हुई थी, और ये बोल के कि देखो तुम गंगा जी में सूरज को देखो और ईश्वर को याद करो। और उसके बाद देखिए ये जो युक्तेश्वर गिरी है, जब आप इतना उनके बारे में सुनते हैं तो आपको उनसे प्यार हो गया होगा। मुझे तो बहुत प्यार हो गया, और मैं उनको उनको गुरु जी के अंदर देखती हूँ। अब देखिए उनको बाइबल का ज्ञान था, उनको सब स्क्रिप्चर्स का ज्ञान था, और शुरू में उन्होंने बताया था कि उनको देखिए पुस्तक, वो स्कूल नहीं गए थे। सी हाउ उनको कितनी ज्यादा नॉलेज थी। ये परमहंस बोलते हैं कि उन्होंने 24,000 वर्षों की साइकिल, मैथमेटिकल एप्लीकेशन ज्योतिष ज्ञान की सीखी हुई थी, 24,000 वर्षों की, और वो उन्होंने बहुत डिटेल में बताई है। और ना कि ज्योतिष शास्त्र बल्कि विश्व के अनेक धर्म शास्त्रों को विस्तार में परमहंसा जी को समझाया। और उसके बीच में मैं एक दो बाइबल के बारे में और गीता के बारे में 2-3 जो उन्होंने बताया, कुछ पंक्तियों में आपको बताती हूँ। पवित्र शास्त्रों को स्वच्छ मन से समझाया करते थे, ना कि पंडित के गलत व्याख्याओं से। और उनके जो ओरिजिनेशन थी जो शास्त्रों की, वो उनका सत्य से अवगत कराते थे। तो एक बार उन्होंने बोला, कहते बताया कि गीता में जो 6ठा अध्याय में एक 13 श्लोक है, संगत जी को मैं पढ़ूंगी। आई एम नॉट, मुझे संस्कृत नहीं आती, आई होप आई रिसाइट इट प्रॉपरली। वो कहते हैं कि ये 2 लाइनें हैं, समप्रश्य नासिकाग्र। इसका मतलब है कि कहते हैं ये जो पंडित होते हैं ये कहते हैं नाक के सिरे पर दृष्टि करो। तो गुरु कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि नासिका का जो मूल है, जो नाक, ओरिजिन ऑफ द नोज इज बिटवीन द आईब्रोज, जो सीट ऑफ स्पिरिचुअल विजन है, दैट इज दिव्य दृष्टि का जो स्थान है, वो जहां से हमारा नोज मूल जहां से शुरू होता है, बिटवीन द आईब्रोज, दैट इज द थर्ड आई। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 2 वर्ड्स इन गीता। तो वो कहने, उन्होंने फिर उसके बाद कहते हैं कि एक किसी और शास्त्र का उन्होंने बोला कि जिसमें अज्ञानी लोग बोलते हैं कि मनुष्य ईश्वर के प्रूफ से अज्ञात रहता है या उसको समझ नहीं आता। पर गुरु कहते हैं कि साधक ये जानता है कि ईश्वर का अस्तित्व भी है और वे जाना भी जा सकता है। और पहचान, देखिए हम तो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अपने ईश्वर को देख भी रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बाइबल के ऊपर बहुत अच्छी बात बोली। परमहंसा जी ने बाइबल के अमर सत्य को पहचाना और ईसा के इस वचन की सत्यता को समझा। ईसा कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का लोप हो जाएगा, पर मेरे शब्द कभी लोप नहीं होंगे। डेथलेस एसेंस ऑफ बाइबल। और ईसा कहते हैं यदि तुम मेरे शब्दों का पालन करोगे तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, सत्य को जानोगे तो वे तुम्हें मुक्त करेगा। और उसके बाद उन्होंने एडम एंड ईव के बारे में बहुत डिस्क्राइब किया है। अब देखिए ये जो उन्होंने कहा कि आप
लोप हो जाओगे, सिर्फ जो रह जाएगा वो ईश्वर रह जाएगा। संगत जी, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, ये गुरु नानक जी ने भी अपनी बानी में बोला है। मैं 4 लाइनें बोलती हूँ। सब दुनिया है आवन जावनी, मुकाम एक रहीम, आसमान धरती चलसी, मुकाम एक रहीम, दिन रव चले निस निस चले, तारिखा लख पलोए, मुकाम होए एक है नानक सच बुरोए। He says कि the day the moonlight and stars shall pass away, they will go fade away, but नाम है जो वो हमेशा रहेगा। तो फिर परमहंस ends with कि ये जो गुरुज हैं हमारे, they are Christ like, they are ईसास, they are like Christ like, and he says आप उनके आदर्शों पे चलिए और ईश्वर से लिव लगाइए, और यही हम सबका सच्चा मार्ग है। सो संगत जी, ये मेरा सत्संग था। अब बिफोर एंडिंग विद माय शब्द, I want to share my experiences on these 2 chapters. अब देखिए, बहुत बड़ा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने लास्ट में निराकार का बोला था। आप देखिए, ये पीछे मेरी जोत में देखिए, पूरा शिवलिंग बना हुआ है ऊपर तक, जो 48 आवर्स हो गए हैं, और उसका ग्रेविटी पे भी नहीं है, इट इज जस्ट स्टैंडिंग। और आज मैंने देखिए ग्रेविटी की भी बात करी कि ईश्वर को ग्रेविटी हो या ना हो, और ये 48 आवर्स से ये जोत नीचे से कटी हुई है, ऊपर पूरा शिवलिंग निराकार अनंत शिव आनंद अनंत बना हुआ है। और उसके बाद ये देखिए, ये लास्ट मंडे के बाद ये मेरे दर्शन 2 दिन पहले आए हैं। और जो वेदर चेंज का है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं जब गुरुजी से नई जुड़ी थी, तो मैं 2019 में फरवरी में जुड़ी। मैं नवंबर में आई हैड गॉन टू ब्रह्मा टेम्पल, और वहां पे जो आरती होती है उसके जो नगाड़े होते हैं वो बाहर बजते हैं, बहुत बड़ा घड़ियाल लगा हुआ है। तो मैंने वहां पे जो बाहर बैठे थे उनको पूछा कि आरती कब होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो आधा घंटे के बाद होगी। और संगत जी, मैं ऊपर चढ़ती हूँ और हम 5 मिनट खड़ी होती हूँ, और मेरे साथ जितने लोग होते हैं इंक्लूडिंग माय फैमिली मेंबर्स, सब उतर जाते हैं। हम 2-3 जने रह जाते हैं। तो मैं क्या देखती हूँ कि एकदम आरती शुरू हो जाती है, और जोर जोर से शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ब्रह्मा टेम्पल में अंदर आरती नहीं होती, बाहर होती है। तो मुझे उस टाइम ये बात समझ नहीं आई, और मुझे गुरुजी का बिल्कुल उनके बारे में इतनी शक्तियों का पता नहीं था। और 2 साल के बाद मैंने इसके ऊपर उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सत्संग दिया। तो मैंने ब्रह्मा टेम्पल के बारे में पढ़ा। तो मैंने क्या पढ़ा, देखिए संगत जी, जो ये शाम की आरती होती है, ये किस हिसाब से होती है, जब सूर्यास्त होता है उसके बाद ये आरती शुरू होती है। और मैंने 5 मिनट पहले पंडित से, वो बाहर जो बैठे थे, उनसे पूछा। उन्होंने कहा अभी आधा घंटा है। तो आप देखिए कि हम अंदर मंदिर में गए हैं, विद इन 5 मिनट्स आरती स्टार्टेड। इसका मतलब कि जब मैं आधा घंटा पहले उस मंदिर में मैंने एंटर किया था, कोई पूजा करी थी, गुरुजी ने तभी उसका वहां पे सूर्यास्त कर दिया था। तो ये दिस इज, आई हैव अंडरस्टूड फ्यू मंथ्स बैक कि ये गुरुजी ने मेरे लिए करा। उसके बाद जो इलनेस का उन्होंने लिवर की करी, संगत जी, कोविड में मेरे को एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हुई। मेरे को जब डेल्टा था, आई हैड टू गो थ्रू वेरी इमरजेंसी सर्जरी। और गुरुजी ने हफ्ता पहले मेरी जोत के नीचे मुझे दिखाया कि मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ही इज ब्लेसिंग मी। और मैं लेटी हुई हूँ, मेरे ऊपर हाथ दिया हुआ है, खुद शिवलिंग पे बैठे हैं, मैं नीचे बैठी हूँ। और मैं बहुत थोड़ी डरी, क्योंकि आई कुड इंटरसेप्ट हिज मैसेजेस, और मुझे कुछ समझ आ रहा था। पर मैंने ये सोचा कि ये डेल्टा आ रहा है, तो कोई हो सकता है कि मुझे कोविड हो जाए, पर मुझे ये इमरजेंसी हुई। और गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से 1 दिन के अंदर इतनी मेजर सर्जरी से निकाल के मुझे घर में पहुंचाया। और ऐसे स्थान से, और दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर से, ये कौन कर सकता है, ये मेरा गुरु कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और जैसे जैसे मैं ये सत्संग सुनती हूँ, आई रिलेट, आई फील मोर ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू आवर गुरुजी महाराज, कि आपके कि कितने ये सब संगत का कितना ध्यान रखते हैं। और देखिए, जो सबसे बड़ी मेरे लिए जो मेरी बढ़ती जा रही है, देखिए इसमें उन्होंने बोला कि 24वें दिन, संगत जी मेरा 24 नंबर है, माय बर्थ डेट इज 24, माय फैमिली नंबर इज 24। और ये जो मैंने पेंडेंट पहना हुआ है, ये गुरुजी ने मुझे 24 नंबर पे कोविड से पहले एक स्कूटर वाला बंध के
हमको एक 24 लोगों को आके ये दिया था, जो मैं तब समझी नहीं थी। एंड ही रैंक अप अ संगत की मेरी ब्लेसिंग्स देखना, और हमको नहीं पता था कि कोविड आने वाला है। और ये जो है, ये मेरा लॉकेट जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, दिस वाज आई गॉट इट एट नंबर 24। उसके बाद देखिए, इसमें उन्होंने बोला 24,000 वर्षों का उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी थी। संगत जी, इसमें 24,000 में कितनी जीरोस आती है? मैंने अभी पिछले अपने 3 सत्संग में शून्य के बारे में बोला है, और ये भी बोला है कि गुरु जी कहते थे कि अगर आप शून्य बनोगे, जितनी शून्य लगेंगी उतनी मेरी ब्लेसिंग्स है। और ये आप मेरे पुराने सत्संग सुनिए, कितनों में मैंने लास्ट के 2-3 सत्संग में शून्य के बारे में बोला है, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि आप शून्य बन के मेरे दरबार में आओ, और नंबर दे नाल जितनी शून्य लगती है उतनी मेरी ब्लेसिंग्स होती है। और मेरे पुराने सत्संग, आपके सत्संग में 18,000 व्यूज, 26,000 व्यूज, आज गुरुजी ने मुझे ये हॉरोस्कोप्स, ज्योतिष ज्ञान के थ्रू बताया कि तुम्हारे को मैंने 24,000 ब्लेसिंग्स दी है, बिकॉज इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल। उसके बाद देखिए कि अब मेरा आई एंड विद अ शब्द which is a beautiful Shabad, and I hope Shweta you will play this beautiful Bani. मैं बोलती हूँ, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, समरथ गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख अघन हरियो, निस्बासर एक समान ध्यान, नाम सुने सुध भान डरियो, गुर की पारस भेंट पारस करियो। मतलब गुरु ने आपको पारस दे दिया, आप पारस की भेंट मिलने से आप पारस बन गए। और निस्बासर एक समान ध्यान, मतलब आप दिन रात गुरु का ध्यान करिए, और आपको जो काल से आपका भय जाएगा, और आपका जो और आपको सच का आपको ज्ञान मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, and I chose this Shabad, which is a beautiful Shabad. And as I feel, Guru Bani told every Shabad is blessed by our Guruji. तो ये मेरा सत्संग था। जय गुरु जी सबको, एंड गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। और अगर गुरु जी मेरे से कोई गलती हुई है तो आप प्लीज मुझे माफ करिएगा, बिकॉज ये आपकी उस्ताद करना कोई आसान नहीं है। पर आप देखिए, मैं आपको 1 मिनट उसके दर्शन देती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, I will just get up and I'll show you those darshans, कि सारी संगत इसके दर्शन करे, and I hope ये हिलेगी नहीं। I'll just show you. Oh. संगत जी उठाने में गिर गई गिर गई। 48 hours it was there. Oh my God, I did a mistake by lifting, I think. तो मैंने पिक्चर्स डाली हैं, आप श्वेता सबको पिक्चर्स दिखा दीजिएगा।